गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन ब्लड का टॉपिक पढ़ रहे थे और ब्लड में अपन पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था इरिथ्रोपोइसिस एंड इरिथ्रोलाइसिस के बारे में। तो इरिथ्रोपोइसिस 7 डेज की अपन ने प्रोसेस पढ़ी। 7 डेज के अंदर इरिथ्रोपोइसिस होता है बच्चों। अब अपन हर एक पढ़ेंगे कि हर एक साइट के कब कब इरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है। जैसे कि अपन बात करें साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, एक टॉपिक आएगा बच्चों, साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। ये तो आपको पता चल गया होगा इरिथ्रोपोइसिस होता क्या है। इरिथ्रोपोइसिस अपन ने बोला बच्चों कि जो आरबीसी बनने की प्रोसेस को, किसको बोला, आरबीसी बनने की प्रोसेस को। मैडम अपन बात करें तो आरबीसी बनने की प्रोसेस को अपन ने क्या बोला, इरिथ्रोपोइसिस। कितने दिन के अंदर बनी, 7 दिन के अंदर बनी। 5 दिन के अंदर इसको इमेच्योर आरबीसी बोला और 7 डेज के अंदर इसको क्या बोला, मैच्योर आरबीसी बोला। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों कि इसके अंदर साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस की अलग अलग के अंदर क्या होती है, साइट अलग अलग होती है। जैसे कि एम्ब्रियो की बात करें, किसकी बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो के अंदर अपन बात करें बच्चों तो किसके अंदर इरिथ्रोपोइसिस होता है, तो अपन बात करें लीवर, किसके अंदर, लीवर के अंदर बच्चों। लीवर क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस करता है एम्ब्रियो के अंदर, किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों 0 to 3 मंथ, 0 to 3 मंथ, 0 to 3 मंथ के अंदर कौन मेन वर्क करता है, तो अपन बात करें तो इसके अंदर यॉक सैक क्या करता है, अपन बात करें तो इरिथ्रोपोइसिस करने का काम करता है, जिसको अपन बात करें मीजोड्रम भी बोला जाता है। क्या जाता है, जो किससे मिलता है, मीजोड्रम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें 6 to 9 मंथ, 6 to 9 मंथ के अंदर, 6 to 9 मंथ के अंदर कौन इरिथ्रोपोइसिस करने का काम करता है, तो अपन बात करें तो 6 to 9 मंथ लॉन्ग बोन, जितनी भी अपनी बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन है, जितनी भी अपनी बॉडी के अंदर क्या है, लॉन्ग बोन है, वो क्या करती है, इरिथ्रोपोइसिस करने का काम करती है। नेक्स्ट अपन बात करें बिलो 6 ईयर, बिलो 6 ईयर के अंदर कौन करती है, तो अपन बात करें बोन मेरो, क्या करती है, बोन मेरो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस करता है। कौन करता है, बोन मेरो करता है, ऑफ ऑल बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो 6 to 20 इयर्स के अंदर इरिथ्रोपोइसिस कौन करता है बच्चों, तो फिर से आ जाती है लॉन्ग बोन। कौन सी आ जाती है, लॉन्ग बोन, जैसे कि टीबिया एंड फीमर, नेक्स्ट आ जाती है आफ्टर 20 इयर्स कौन करता है बच्चों, तो ऑल मेम्ब्रेनस बोन होती है, ऑल मेम्ब्रेनस बोन जितनी भी, जैसे कि अपन बात करें स्टर्नम वगैरह है, वर्टिब्रा वगैरह है, ठीक है, टिबिया फिबुला वगैरह है। तो सबसे ज्यादा आपको पूछ लिया जाए तो कौन करती है, स्टर्नम। सबसे ज्यादा आपको पूछ लिया जाए तो कौन करती है, स्टर्नम। ठीक है, तो ये होता है बच्चों इरिथ्रोपोइसिस की साइट्स। जैसे कि एम्ब्रियो के अंदर बात की तो इसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर बात की तो इसके अंदर अपन ने बोला कि लीवर इरिथ्रोपोइसिस की कंडीशंस करता है। कौन करता है बच्चों, लीवर करता है। अगर अपन बात की 0 से 3 मंथ के अंदर तो यॉक सेल, हाँ, मीजोड्रम बोला जाता है जिसको। 6 to 9 मंथ के अंदर अपन ने बात की तो लॉन्ग बोन बोला जाता है। लॉन्ग बोन के अंदर जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है। फिर बिलो 6 ईयर के अंदर तो अपन बात करें बोन मेरो ऑफ ऑल बोन्स। ठीक है, बोन मेरो अपन ने पढ़ा था 2 प्रकार का, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो फैट का डिपोजिशन, फैट को बनाने का काम करता है, और रेड बोन मेरो आरबीसी बनाने का काम करता है। ठीक है, ब्लड बनाने का काम करता है। 6 to 20 ईयर लॉन्ग बोन, टिबिया फिबुला वगैरह है, फीमर्स है उसके अंदर। और आफ्टर 20 इयर्स के बाद भी बच्चों,
आफ्टर 20 ईयर्स के बाद में ऑल मेम्ब्रेनिज बोन, जितनी भी मेम्ब्रेन बोन पाई जाती है, जैसे कि स्टर्नम है, टीबिया है, फीमर है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या करती है बच्चों, इरिथ्रोपोइसिस का काम करती है। तो ये थी मेन साइट इरिथ्रोपोइसिस की, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी नॉर्मल कंडीशंस को क्या कहते हैं। इसकी जब आरबीसी की लेवल ज्यादा हो जाएगी उसको क्या कहते हैं, अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी उसको अपन क्या कहते हैं, तो ये अपन पढ़ेंगे अभी। तो आरबीसी की नॉर्मल प्रोसेस नॉर्मल होती है तो क्या बोलते हैं, और इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तब क्या बोलते हैं। तो आरबीसी की अगर अपन बात करें कमी हो जाती है, लो हो जाती है, लो आरबीसी की क्या हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है, तो उसको बोला जाता है एनीमिया। क्या बोला जाता है, एनीमिया। क्या बोला जाता है बच्चों, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया की बात करें तो डिक्रीज आरबीसी काउंट। क्या होता है, डिक्रीज आरबीसी काउंट, यानी आरबीसी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसको अपन ने क्या बोला, एनीमिया बोला। नेक्स्ट अपन बात करें तो जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। पॉली की मात्रा, पॉली का मतलब होता है ज्यादा, साइथेमिया यानी आरबीसी की मात्रा क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इंक्रीज आरबीसी काउंट, इंक्रीज आरबीसी काउंट। ये दोनों चीज अपन ने देख ली है बच्चों कि आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है तब तो पॉलीसाइथेमिया, और कम होता है तब अपन बात करें तो एनीमिया बोला जाता है। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशंस के अंदर अपन पढ़ेंगे, डिजीज कंडीशंस आएंगी तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, एक होती है पीसीबी, नाम सुना होगा पीसीबी। पीसीबी एक टॉपिक आता है, पीसीबी, पीसीबी, पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, और इसके बारे में आपको अभी बताएंगे। इसको बोलते हैं हिमेटोक्रीट वॉल्यूम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिमेटोक्रीट वॉल्यूम। तो इसकी फुल फॉर्म अपन बात करें एचसीवी, एचसीवी, इसको एचसीवी बोला जाता है, पीसीवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बच्चों क्या होती है, ये होती क्या है, एचसीवी और पीसीवी क्या होती है, बहुत बार नाम सुना होगा। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी किसके अंदर बच्चों, परसेंटेज के अंदर लेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर लिखें ऑफ आरबीसी इन ब्लड, ऑफ आरबीसी इन ब्लड 1 लीटर, कितने, 1 लीटर के अंदर ब्लड, 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर ब्लड के अंदर कितनी परसेंटेज के अंदर वॉल्यूम है, उसको अपन ने बोला हिमेटोक्रीट या पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी बोला जाता है। ठीक है, तो अब एक के अंदर कितना है, तो अपन बात करें नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज होती है 42 से 44%। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 42 से 44%। नॉर्मल रेंज कितनी होती है बच्चों, 42 से 44% होती है। अगर अपन बात करें कि ये तो नॉर्मल रेंज आ गई, क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल रेंज का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन भी बनता है। तो यहाँ तो ये तो आ गई नॉर्मल रेंज। अगर आपको ये पूछ लिया जाए बच्चों कि नॉर्मल रेंज तो ये हो गई, एक यूनिट आरबीसी, अगर अपन एक यूनिट आरबीसी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आरबीसी दे रहे हैं, एक यूनिट आरबीसी का मतलब होता है बच्चों सबसे पहले तो 250 ml। कितना होता है, 250 ml। एक यूनिट आरबीसी के अंदर कितना होता है, 250 ml। हाँ, ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड के अंदर आपका 300 ml आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन एक यूनिट आरबीसी की बात करें तो 250 ml। अब एक यूनिट आरबीसी अगर अपन किसी पेशेंट को लगाते हैं, आरबीसी की बात हो रही है बच्चों, पॉइंट पर आइए, आरबीसी की बात हो रही है, एक यूनिट आरबीसी अपन किसी को लगाते हैं तो अपनी हिमेटोक्रीट के अंदर कितना चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, तो कितना देखने को मिलेगा, तो अपन बात करें 2 to 3%, 2 to 3% हिमेटोक्रीट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज
बढ़ावा मिलेगा। अगर एक आरबीसी क्या कर रहे हैं अपन 250 ml किसी को लगा रहे हैं, एक आरबीसी का पैक्ट अगर एक यूनिट आरबीसी आपको लगा रहे हैं तो 2 to 3% आपको हेमेटोक्रिट बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर एक आरबीसी लगा रहे हैं तो हीमोग्लोबिन के अंदर कितना चेंजेस आएगा बच्चों, एचबी हीमोग्लोबिन के अंदर कितना चेंजेस आएगा, तो हीमोग्लोबिन 1 ग्राम पर डीएल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों दोनों पॉइंट, दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हीमोग्लोबिन तो 1 ग्राम पर डीएल बढ़ता है, एंड अपन बात करें हेमेटोक्रिट है वो कितना बढ़ता है, 2 से 3 ग्राम पर डीएल, 2 से 3% बढ़ता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन 1 ग्राम पर डीएल बढ़ता है, ठीक है। और 1 यूनिट आरबीसी के अंदर 250 ml होता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, तो ये तो हो गई पीसीवी के बारे में। पीसीवी आपने बोला कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड पर लीटर, 1 लीटर के अंदर। तो नॉर्मल कितनी होती है, 42 से 44% होती है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में, ठीक है। नॉर्मल रेंज की अपन बात करें तो इसको नॉर्मल रेंज को नॉर्मोसाइट्स बोलते हैं। नॉर्मल रेंज होती है उसको नॉर्मोसाइट्स बोलते हैं। अगर इसकी नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी, नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी, अगर नॉर्मल रेंज आरबीसी की नॉर्मोसाइट्स बोलते हैं। अगर अपन बात करें तो इसकी सेकेंड वन बात करें तो इसकी साइड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, सॉरी कम हो जाती है, उसको माइक्रोसाइट्स बोला जाता है। माइक्रोसाइट्स डिक्रीज रेंज ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करें मैक्रोसाइट्स इंक्रीज रेंज ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये होगा आपको साइज के अंदर चेंजेस मिलेगा, साइज इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, एक होता है एन पसोसाइट, एक से टर्म पूछी जाती है एम पसोसाइट्स की एक टर्म पूछी जाती है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कि जो आरबीसी होती है उसकी साइज के अंदर क्या आ जाता है, चेंजमेंट आ जाता है। साइज के अंदर क्या आ जाता है, चेंजमेंट आ जाता है। ये बच्चों किसके अंदर देखने को मिलता है, ये एन पसोसाइट किसके अंदर देखने को मिलेगा, सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया के अंदर, जिसके अंदर इसकी साइज के अंदर क्या आता है, चेंजमेंट आता है, उसको बोलते हैं। अपन बात करें एनपसोसाइट्स, तो ये नॉर्मल अपन बात करें तो ये इसकी आरबीसी की नॉर्मल रेंज है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन अगर आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन की बात करेंगे। आरबीसी किस प्रकार से ट्रांसफ्यूज, आपको ये तो पता होगा कि एक आरबीसी के अंदर कितना होता है, ठीक है। तो अगर अपन आरबीसी का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन, आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। तो आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो सबसे पहले 1 यूनिट के अंदर, तो आपको बता दिया 1 यूनिट आरबीसी के अंदर 250 ml होता है, ठीक है, 250 ml, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इसको स्टोरेज टाइम क्या होता है, स्टोरेज कितने टेम्परेचर पर कर सकते हैं, तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोरेज कर सकते हैं। तीसरी बात इसके अंदर आती है बच्चों स्टोरेज टाइम, कब तक इसको स्टोरेज कर सकते हैं, तो कब तक कर सकते हैं इसको अपन बात करें तो 35 से 42 दिन तक, 35 से 42 दिन तक। अगर अपन को लगाना है एक आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करनी है, तब कब तक करनी है, तो ट्रांसफ्यूजन कब तक करना आपको, 2 to 4 आवर्स, 2 to 4 आवर्स, 2 to कितना करना है, 4 आवर्स आपको क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन करना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसका स्टोरेज बता दिया,
और एक चीज आपको वो पहले बता दी थी कि आपका हीमेटोक्रीट कितना बढ़ता है। हीमेटोक्रीट तो बढ़ता है 2 to 3%। एंड बात करें एचबी कितना बढ़ता है 1 ग्राम पर DL एचबी आपका बढ़ता है। और ये आपका पीसी भी बढ़ता है एक आरबीसी ही यूनिट से। तो ये हो गया आपका आरबीसी के बारे के अंदर, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था इन्फ्यूजन टाइम होता है 2 से 4 घंटे तक इसको इन्फ्यूजन किया जा सकता है। अगर इसके बाद में अपन इन्फ्यूजन करेंगे तो हीमोडायलिसिस की कंडीशन पाई जाएगी, आरबीसी रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात हो गई आरबीसी ट्रांसफ्यूजन की। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अपन बार बार में एक शब्द यूज कर रहे हैं हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो क्या करता है ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, मैं पहले बताऊं कलर मैटर होता है। क्या होता है कलर, पिगमेंट की बात करें या मैटर, कलर मैटर होता है हीमोग्लोबिन। सेकंड वन अपन बात करें तो ये आरबीसी के अंदर 280 to 600 मोलिक्यूल एचबी पाया जाता है। 200 to 680 मोलिक्यूल पाया जाता है आरबीसी के अंदर। ठीक है, अगर अपन बात करें एक आरबीसी के अंदर 1 आरबीसी इज इक्वल टू 200 to 680 मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी लिख देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 1 ग्राम एचबी के अंदर कितनी होती है 1.34 क्या होती है ऑक्सीजन होती है। 1.34 क्या होती है ऑक्सीजन होती है। क्या होती है ml। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 1.34 ml क्या होती है ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो हीमोग्लोबिन अपनी बॉडी के नॉर्मल रेंज कितनी होती है, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है अपनी बॉडी के अंदर। तो मेल एंड फीमेल के अंदर आपको अलग अलग मेंशन मिलेगा। मेल एंड फीमेल के अंदर आपको क्या मिलेगा अलग अलग मेंशन मिलेगा। जैसे कि मेल के अंदर कितना होता है फीमेल के अंदर कितना होता है। तो नॉर्मल रेंज मेल एंड फीमेल, नॉर्मल रेंज आपको मेल एंड फीमेल के अंदर होगी क्या देखने को मिलेगी, अलग अलग देखने को मिलेगी। तो अगर अपन बात करें मेल की तो 14 to 60.5 ग्राम पर DL ये तो है मेल की नॉर्मल। और अगर फीमेल की बात करें तो 12 to 15 ग्राम पर DL ये है अगर अपन बात करें तो फीमेल की। ये नॉर्मल रेंज आपको दोनों के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगी मेल एंड फीमेल के अंदर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है एम्स के अंदर कि 1 ग्राम एचपी के बराबर कितना होता है। तो 1.34 ml ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, अगर अभी CHO के अंदर आया था एक क्वेश्चन कि कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, कितने से कम हो जाए तब अपन एनीमिया की कंडीशंस बोलते हैं। तो बच्चों सभी जानते होंगे कितने से कम। अगर अपन इंडियन की बात करें हाँ तो मोस्ट ऑफली CHO ने 11 माना है। 11 ग्राम पर DL क्या है 11 ग्राम पर DL से अगर क्या हो जाए कम हो जाए तो क्या होता है अपन बात करें तो किसकी कमी हो जाती है। अगर अपन बात करें तो एनीमिया की कंडीशंस हो जाती है। क्या हो जाती है एनीमिया की कंडीशन। एनीमिया अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू WHO अगर 11 ग्राम पर DL से कम आ जाता है हीमोग्लोबिन तो अपन क्या बोलते हैं उसको बात करें तो एनीमिया बोला जाता है। सेकेंड वन अपन बात करें तो हीमेटोक्रीट जिसको अपन ने बहुत बात की PCV कितनी लेस देन 30% से कम आ जाए तब भी क्या है एनीमिया की कंडीशन है। ये 2 चीजें एनीमिया की कंडीशंस के अंदर महत्वपूर्ण काम करेगी, इंपॉर्टेंट काम करेगी।
11 ग्राम पर डीएल अगर क्या हो जाता है से कम, अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तब एनीमिया की कंडीशन है। और हिमेटोक्रिट 30% से कम है तो भी क्या है, एनीमिया की कंडीशन है। तब अकॉर्डिंग टू WHO अपन डिस्क्राइब करेंगे कि एनीमिया किसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO इसकी 3 कैटेगरी बनाई गई है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एनीमिया अकॉर्डिंग टू WHO, है ना। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड का तो आपको पता चल गया होगा 11 ग्राम पर डीएल। बच्चों अलग अलग बुक के अंदर मेंशन मिलेगा, किसी के अंदर 10 भी मिलेगा, बट लेटेस्ट में ये CHO के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिला है और उसके अंदर 11 ग्राम पर डीएल से कम माना है। सेकेंड अपन बात करें तो 7 to 10 ग्राम पर डीएल को किस में रखा है, मॉडरेट के अंदर रखा है। नेक्स्ट अपन बात करें बिलो 7 ग्राम पर डीएल को किस में रखा है, सीवियर के अंदर रखा है। और एक होता है लाइफ थ्रेटनिंग जिसके अंदर लाइफ आपकी क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, वो किसके अंदर है, बिलो 6.5 ग्राम पर डीएल। ठीक है, तो ये होती है आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा अकॉर्डिंग टू WHO। अगर माइल्ड है तो 11 ग्राम से कम, अगर मॉडरेट है तो 7 से 10 ग्राम से कम, 7 से 10 ग्राम तक, और सीवियर है तो 6.7 ग्राम से कम, और अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो 6.5 ग्राम से कम। और अगर अपन बात करें तो एक और टर्म आती है वेरी सीवियर का आपको बात करें तो 4 ग्राम पर डीएल से कम, 4 ग्राम पर डीएल से कम होता है। तो ये है नॉर्मल अपन बात करें तो एनीमिया की कंडीशंस अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये आपकी एनीमिया की कंडीशंस है अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट अपन ब्लड की बात करें तो ब्लड के काम क्या क्या होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, RBC ऑक्सीजन को बाइंड करके रखती है। एंड अपन बात करें तो और ये न्यूट्रिशन सब्सटेंस को भी क्या करती है, फर्दर ट्रांसपोर्ट कराने का काम करती है RBC। नेक्स्ट बच्चों एक टॉपिक आता है आपका सेचुरेशंस। नेक्स्ट आता है सेचुरेशंस। तो सेचुरेशंस की अपन बात करें तो सेचुरेशन नॉर्मल कितनी होती है, इन्फेंट के अंदर कितनी होती है एंड चाइल्ड के अंदर कितनी होती है, वो अपन डिस्क्राइब करेंगे 1 by 1। सेचुरेशन जैसे कि ऑक्सीजन की सेचुरेशन अपन बात करें, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को अपन ने सेचुरेशन बोला। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन की अपन क्या करते हैं, डिमांड को पता लगाते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की कैरी कर रही है, ब्लड कितना कर रहा है। तो अगर अपन बात करें मोर देन बच्चों पॉइंट पर आना 95%, कोई बुक के अंदर 95 से 100% दिया होगा, पर अपन 95 से मोर देन बात करेंगे तो ये तो होती है किसके अंदर, इन्फेंट। ठीक है, नेक्स्ट चिल्ड्रन एंड एडल्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें मोर देन 91%, तो ये होती है नियोनेट के अंदर, किसके अंदर, नियोनेट के अंदर। और नेक्स्ट वन अपन बात करें मोर देन 60%, तो ये साइनोटिक हार्ट डिजीज को, साइनोटिक हार्ट डिजीज को रिप्रेजेंट करती है, कि आपको 60% से कम है तो साइनोटिक हार्ट डिजीज को रिप्रेजेंट करेगी ये बच्चों। तो ये है नॉर्मल अपन बात करें तो किसके बारे में बात की है, RBC के बारे में। ठीक है, ये सेचुरेशन आपको एज इट इज मिलेंगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को बोला जाता है सेचुरेशन। एक बात आती है बच्चों, Hb अगर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है तो क्या कहलाता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ता है तो क्या कहलाता है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जुड़ता है
तो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें Hb प्लस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा तो क्या कहलाया बच्चों, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नाम से पता चल रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें Hb प्लस CO2, तो आपका मतलब सीधा निकलेगा कि इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बता दिया तो इसको आप बताओगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों वहीं गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहीं गलत हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कार्बनो एमिनो कार्बो एमिनो एमिनो ग्लोबिन हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कभी भी नहीं बोला जाता, क्योंकि अपन क्या करते हैं डायरेक्ट बता देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऐसे नहीं बनता, इसकी टर्म अलग होती है, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। पूछा हुआ क्वेश्चन से। नेक्स्ट अपन बात करें तो Hb के साथ में क्या जुड़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या जुड़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये बच्चों अपन बात करें तो ये ब्लड के बारे में अपन ने पढ़ लिया है पूरा का पूरा, कि एक आरबीसी के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट अपन क्लासेस डालेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है, कैसे शेप की होती है, एंड अपन बात करें तो इसके टाइप्स क्या होते हैं, अपन बात करें तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, बेसोफिल्स क्या होते हैं, इसिनोफिल्स क्या होता है, ठीक है। वो अपन अगले नेक्स्ट क्लास में डब्ल्यूबीसी के बारे में डालेंगे। बच्चों जो आपको बताया है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला पिछले वीडियो के अंदर, थैंक यू। ऐसे ही अपनी क्लास के अंदर बने रहिए और अपने पंकज सर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो नए बच्चे आए हैं उनको भी क्या मिल सके, फायदा मिल सके बच्चों। तो इसी प्रकार अपने चैनल में बने रहिए, थैंक यू।